दोस्तों, अगर आपको भी पेशेंस के साथ जीना है, हर समय आपको एक पेशेंस से भरे हुए इंसान की तरह बनना है या जीना है, तो आपको ये कहानी सुननी चाहिए। मोटिवेशन लाइन में आपका स्वागत है। और अगर आप इस वीडियो को ईयरफोन्स लगा के नहीं सुन रहे हैं, तो हम आपसे रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि आप इस वीडियो को ईयरफोन्स का प्रयोग करके ही सुनें, ताकि वीडियो को केवल आप सुने नहीं बल्कि फील करके सुने, क्योंकि तभी वीडियो में बताई जाने वाली बातें आपको अच्छे से समझ में आएंगी। तो हम उम्मीद करते हैं कि आप हमारी बात मानेंगे। चलिए शुरू करते हैं। एक बार की बात है, एक महान गुरु के दो शिष्य गुरु के बगीचे में टहल रहे होते और उन्हें उस बगीचे में टहलने की अनुमति गुरु जी ने दे रखी थी। वो दोनों सुबह शाम उस बगीचे में घूमने जाया करते थे और वो दोनों शिष्य केवल घूमने के लिए नहीं बल्कि साइलेंस के लिए जाते थे, पीस के लिए जाते थे, ताकि वहां शांति रहे और वो लोग ध्यान कर सकें। लेकिन वे जो शिष्य होते उन सबको नशे करने की आदत थी। उन्हें धूम्रपान करने की बहुत ही गंदी वाली लत लगी थी और नशे करने के लिए वे लोग गुरु से अनुमति मांगना चाहते थे, यानी कि सरेआम नशे करने चाहते थे। लेकिन वे काफी दिनों से गुरु जी से पूछ नहीं पा रहे थे। इसीलिए उन दोनों ने डिसाइड किया कि अगली सुबह जब हम दोनों इस बगीचे में घूमने आएंगे तो सबसे पहले हम अपने गुरु से परमिशन लेंगे कि क्या हम नशे कर सकते हैं। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, हमें नशा करने से रोक देंगे या मना कर देंगे, लेकिन कल हम पूछेंगे जरूर इस बारे में, क्या पता गुरुजी मान ही जाए। और ये बात सुन के दूसरे शिष्य ने कहा, मुझे लगता है कि गुरुजी शायद हमें अनुमति दे देंगे, हमें ऐसा लगता है। और मुझे नहीं लगता कि बागीचे में नशा इत्यादि करना कोई गैर कानूनी है या फिर गलत काम है। और वैसे भी हम उनके घर के अंदर कोई नशा कर नहीं रहे, हम बाहर करें तो शायद गुरुजी को भी कोई कष्ट ना हो। और उसके बाद अगली सुबह ही दोनों शिष्य इस उम्मीद के साथ गुरु के पास पहुंचते हैं कि गुरुजी हमें नशा करने का अनुमति दे देंगे। और उसके बाद दोनों एक एक करके गुरुजी के पास अनुमति लेने जाते हैं। पहला शिष्य जब गुरुजी के पास जाता है और वो थोड़ी देर बाद जब बाहर निकल के आता है, फिर दूसरा शिष्य जाता है और कुछ देर बाद पहला शिष्य गुस्से में रहता है और उसके बाद जब दूसरा शिष्य गुरुजी के पास आता है तो वहां से नशा करते हुए निकलता है और कश मारते हुए निकलता है। यह देख पहले वाले शिष्य ने बड़े ही गुस्से में पूछा उससे कि गुरुजी ने हमें तो मना कर रखा है। लेकिन वो शिष्य कहता है दूसरा वाला कि नहीं, गुरुजी ने तो मुझे परमिशन दे दी, यानी कि मैं नशा कर सकता हूँ। लेकिन पहला वाला जो शिष्य रहता है वो कहता है कि गुरुजी ने तो मुझे मना कर दिया है कि मैं नशा नहीं कर सकता। फिर पहला शिष्य कहता है ये मेरे साथ इंसाफ नहीं हुआ है, ये मेरे साथ गलत किया गया है, तुम्हें परमिशन दे दी गई है और मुझे नशा करने से रोका जा रहा है, जो कि मैं अपनी मर्जी से ही करना चाहता हूँ। और फिर वो कहता है मुझे गुरुजी से इसके बारे में बात करनी पड़ेगी। फिर तभी दूसरा शिष्य कहता है कि जरा तुम मुझे ये बताओ कि तुमने गुरुजी से पूछा क्या था। फिर वो कहता है कि मैंने बस गुरुजी से इतना सा पूछा था कि क्या मैं अपने ध्यान के वक्त धूम्रपान कर सकता हूँ। और फिर गुरुजी ने नहीं बोलते। और ये बात सुनते ही दूसरा शिष्य हंसने लगता है। और उसके बाद वो कहता है मैंने गुरुजी से पूछा था क्या मैं धूम्रपान करते वक्त ध्यान कर सकता हूँ, और गुरुजी ने हाँ बोल दिया। फिर दूसरा वाला शिष्य उसे समझाता है कि हमारे शब्द और हमारे प्रश्न पूछने के तरीके में ही अंतर है, जिसके कारण मुझे आज परमिशन मिल गई है और तुम्हें मना करूंगा। और तुमने देखा कि गुरुजी के उत्तर अलग अलग थे, पर हमारा प्रश्न, हमारा उद्देश्य सेम था। और तुम ही जरा सोचो कि ऐसा पूछना कि क्या मैं ध्यान करते वक्त धूम्रपान कर सकता हूँ, ये बहुत ही एनॉइंग सवाल है, बहुत ही बदसूरत सवाल है। क्योंकि तुम ही सोचो, अगर कोई इंसान ध्यान कर रहा है तो उस बीच में धूम्रपान कैसे कर सकता है, और अगर वो धूम्रपान करता भी है तो इसका मतलब वो ध्यान नहीं कर रहा है। लेकिन ये पूछना कि क्या मैं धूम्रपान करते समय ध्यान कर सकता हूं, तो ये सवाल बिल्कुल सही है और इसका उचित हमें जवाब भी मिल चुका है। दोस्तों, इस वीडियो से हम आपको बस यही समझाना चाहते हैं कि सब कुछ बस आपके शब्दों पे और आपके प्रश्न पे ही डिपेंड कर रहा है कि आपकी किसी के सामने बात बनेगी या नहीं बनेगी। और आपका सेंस ऑफ ह्यूमर भी बहुत ही मैटर करता है। अगर आप सही प्रश्न पूछेंगे तो ये सृष्टि का नियम है कि आपको सभी दरवाजे खुलते दिख जाएंगे। और फिर वो शिष्य कहता है कि जीवन ना तो दुख है और ना ही सुख है, जीवन तो बस एक खाली कैनवास है और हमें इसके लिए बहुत ही बेहतरीन कलाकार होना जरूरी है। दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि आपने इस स्टोरी से बहुत कुछ डीप में समझा होगा। जरूरी नहीं है कि आप नशा ही करें, इसके अलावा बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं, लेकिन यही एग्जाम्पल हमें सुटेबल पड़े। और याद रहे, हम आपको नशा करने के लिए कभी नहीं कहते और नशा करना भी नहीं चाहिए, लेकिन जो लोग करते हैं उन्हें हम रोक भी नहीं सकते। खैर, ये तो अपनी मानसिकता है। अभी के लिए बस इतना ही। अभी के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। देखते रहिए मोटिवेशन।